आप सब ये बात जानते होंगे कि हमारी ज़मीन पर जो भी ज़लज़ले आते हैं उनकी वजह या तो वोल्केनोस का फटना होता है या फिर ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से मूव कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। और अगर हम ज़मीन के करीबी सियारे मार्स की बात करें तो मार्स के बारे में हमेशा से ये ख्याल किया जाता है कि ये एक डेड सियारा है। इस पर पिछले 3 अरब सालों से इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन हाल ही में मार्स के मिशन के दौरान साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि मार्स की सरफेस के नीचे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे उसकी सरफेस ऊपर की तरफ उठ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंसदानों ने चैलेंज किया है कि मार्स के सरफेस के नीचे प्लूम की वजह से इसकी सरफेस ऊपर को उठ रही है, जिसकी वजह से मार्स पर ज़लज़ले आ रहे हैं और वोल्केनोस भी फट रहे हैं, जिसकी वजह से मार्स पर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं। और ये क्रैक्स इतने बड़े हैं कि साइंसदानों को लगता है कि शायद मार्स अंदर से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। उनका ये भी कहना है कि इस सियारे की खामोश सरफेस अपने अंदर बहुत कुछ छुपाकर बैठी हुई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मार्स पर जिन क्रैक्स को डिस्कवर किया गया है उनको अंदर से देखने पर पता चलता है कि मार्स की सरफेस के नीचे आज भी एक्टिव प्लूम मौजूद है। ये मेंटल प्लूम्स बहुत गर्म रॉक्स के बड़े बड़े ब्लॉब्स हैं जो जमीन के नीचे से उठ रहे हैं, जिससे इसकी इंटरमीडिएट लेयर ऊपर को उठ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जो हमारी जमीन पर हवाई आइसलैंड पर हो रहा है। एक साइंसदान हैना का कहना है कि हमारे पास इससे पहले इस बात के बहुत पुख्ता सबूत थे कि जमीन और वीनस पर एक्टिव प्लूम्स हैं जिनसे इन पर क्वेक्स आते हैं, लेकिन मार्स जैसे ठंडे सियारे पर इसको डिस्कवर करना बहुत हैरानी की बात है। इनका मजीद ये भी कहना था कि मार्स आज से 3 से 4 बिलियन साल पहले तक बहुत ज्यादा एक्टिव था। यहाँ बहुत ज्यादा वोल्केनोस फटते थे जिसकी वजह से इसका एक एटमॉस्फेयर भी था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इस सियारे को डेड सियारा ही माना जाता है। जिस वक्त मार्स बहुत ज्यादा एक्टिव था तब इसके साउथ हेमिस्फीयर में इतनी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती थी कि वहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला बन गया। इतना बड़ा पहाड़ हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी सियारे पर नहीं है। हाल ही में मार्स पर जो एक्टिविटी हुई है वो इसके इक्वेटर के करीब एलिशियम प्लेनिया में हुई है। ये एक ऐसा एरिया है यहाँ अरबों सालों से कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई। यहाँ पर आखिरी बार जो सबसे बड़ा अरप्शन हुआ था वो 200 मिलियन साल पहले हुआ था। साइंसदानों की एक टीम ने जब मार्स की सरफेस को स्टडी किया तो उनको पता चला कि एलिशियम प्लेनिया वो एरिया है। यहाँ पर सबसे यंग वोल्केनिक अरप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर जो भी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी उसकी वजह सरबेरस फोर्सेस हैं। यहाँ से ये एक्टिविटी 800 मील तक फैल गई। नासा के इनसाइट मिशन के साइंसदानों ने डिस्कवर किया है कि मार्स पर अब तक जितने भी ज़लज़ले आए हैं उन सब की वजह एक है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि जमीन पर क्वेक्स आने की वजह वोल्केनस और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लेकिन मार्स पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हुई है उसकी वजह मेंटल प्लूम है। जब टीम ने एलिशियम प्लेनिया के फीचर को स्टडी किया तो उनको इस बात के सबूत मिले कि ये वही एक्टिविटी है जो सदियों से मार्स पर हो रही है। कुछ मेजरमेंट से पता चला कि मार्स इम्पैक्ट क्रेटर का फ्लोर मेंटल प्लूम की तरफ टिल्ट कर गया है, और जब साइंसदानों ने टेक्टोनिक मॉडल को उस जगह अप्लाई किया तो उनको यहाँ पर 2500 माइल तक फैला हुआ जॉइंट प्लूम मिला। मेंटल प्लूम ने मार्स के जितने एरिया को अफेक्ट किया है वो एरिया यूरोप कॉन्टिनेंटल के बराबर है। एक साइंसदान ब्रोक्यूट का कहना है कि आज मार्स पर एक्टिव प्लूम के मिलने से हमारी मार्स की जियोलॉजिकल एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपोलो मिशन ने चांद की मोल्टन कोर को डिस्कवर करके चांद के बारे में हमारी समझ को चेंज किया था। इसका ये भी कहना था कि अगर मार्स पर कोई लाइफ मौजूद है या थी तो इस तरह की एक्टिविटी उस लाइफ पर भी असर डालेगी। और जैसा कि हम इंसान मार्स पर कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं, इसीलिए इंसानों के लिए ये बात भी किसी बहुत बड़े खतरे से कम नहीं है। ये वही एरिया है यहाँ से मार्स में पानी के मौजूद होने के निशानात मिले थे जो अभी तक एक राज है। और अब यहाँ पर एक और ऐसी एक्टिविटी सामने आ गई है जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया है। ऐसा लगता है कि अभी भी मार्स पर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम इंसान नहीं जानते, और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में मार्स पर इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिले।
मार्स पर इस वक्त हमें पानी मिल चुका है जो बर्फ की शक्ल में मौजूद है। इस तस्वीर को देखें, ये सारी बर्फ है। ये एक क्रेटर है जिस पर बर्फ जमी हुई है और ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पानी जम चुका है। साइंसदान का कहना है कि ये बर्फ इस बात का सबूत है कि जब मार्स पर बहुत ज्यादा वोल्केनोस पड़ते थे तो यहाँ पानी का समुद्र हुआ करता था और ये भी हो सकता है कि उस समुद्र में लाइफ भी मौजूद हो, क्योंकि जिस तरह हमारी ज़मीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है उसी तरह मार्स भी सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन के 3 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट और तीसरा एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में वीनस आता है, यानी वीनस भी सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, लेकिन उसके डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी जज़ब हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म सियारा है। मिड में हमारी जमीन मौजूद है, यहाँ पर वो सारे कंडीशंस मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है और इसमें हम इंसान जिंदा रह रहे हैं। आखिरी पॉइंट पर मार्स है जो हैबिटेबल जोन के किनारे पर मौजूद है, यानी यहाँ भी पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इस पर वो सारी चीजें खत्म हो गई, जिससे ये सारा पानी से भरा हुआ था। अब ये एक ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पर सिर्फ बर्फ है। हो सकता है कि उस बर्फ के नीचे पानी मौजूद हो और ये भी हो सकता है कि उस पानी में लाइफ भी मौजूद हो, लेकिन अभी इस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ लाइफ है या नहीं। ये सिर्फ हमारा एक अंदाजा है। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर के मून यूरोपा की। इसकी सरफेस बर्फ से बनी हुई है जिस पर बहुत ज्यादा क्रैक्स बने हुए हैं। ये क्रैक्स इस बात का सबूत है कि इसकी सरफेस के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। जैसे कि आपको पता है जुपिटर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और ये ग्रेविटी यूरोपा को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से यूरोपा में खिंचाव पैदा होता है और इसी खिंचाव की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और ये हीट इसके अंदर जमी हुई बर्फ को पिघला देती है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि इसके अंदर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद हो सकता है और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि समुद्र के अंदर लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन सालों की स्टडी के बाद साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया कि इस चांद की सतह के नीचे पानी मौजूद है जिसमें जिंदगी के चांसेस भी हो सकते हैं। इसी बात को जानने के लिए नासा बहुत जल्द क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को यूरोपा पर भेजने वाला है, जो कई सालों बाद इस चांद पर जाकर इसमें ग्रीड करके ये जानेगा कि यहाँ पानी है या नहीं, अगर है तो इसमें लाइफ है या नहीं। तब भी हमें इसके बारे में पता चलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। वैसे आपका इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।